जय हिंद दोस्तों। आज हम देखते हैं कि यूलर्स मेथड क्या होता है। तो उम्मीद है कि आप लोग पीछे वीडियो देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तब जाके देख लीजिए, क्योंकि हम लोग स्टार्ट किए थे। क्या स्टार्ट किए थे? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर सोल्यूशन करेंगे तो उसको सोल्व करने के लिए हम लोग 5 मेथड पढ़ने के लिए बोले थे, ठीक है ना। जिसमें 2 मेथड ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट क्या था? फर्स्ट है कि पीक कार्ड मेथड क्या होता है, और दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे? टेलर सीरीज मेथड। और थर्ड नंबर हो गया आपको यूलर्स मेथड, ठीक है ना। तो आज इस वीडियो में हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में 4 नंबर क्वेश्चन। ओके, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखते हैं कि देखिए इसलिए कह रहे हैं, अगर आप पीछे वीडियो नहीं देखे हैं तब जाके देख लीजिए। ओके ना। अब समझिए, थर्ड नंबर दिया हुआ है यूलर्स मेथड। यूलर्स मेथड बस देखिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। बस कुछ करना नहीं है, आपको फॉर्मूला देखिए और उसको मतलब क्वेश्चन सोल्व कीजिए, काम हो जाएगा, ठीक। अब समझिए, यहाँ पर देखते हैं कि यूलर्स मेथड में क्या है ना, यहाँ पर कुछ है नहीं, बस थोड़ा समझिए। वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन प्लस एच। ये समझते हैं क्या होता है? इंटरवल होता है, ठीक है ना, डिफरेंस इंटरवल एफ ऑफ एक्स एन वाई एन, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि एन बराबर जीरो रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? वाई वन का वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ जीरो तो यहाँ वाई जीरो हो गया प्लस एच, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो। मतलब यहाँ पर हम जो एन का वैल्यू चेंज करेंगे ना, वो वैल्यू के अनुसार आपको क्या होगा? चेंज होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एन बराबर क्या होगा? 0 1 2 3 से लेके आपको जहां से जरूरत पड़ेगा तहां तक करना है। ओके, अब समझिए। अब जैसे मान लीजिए कि आपको हम फर्स्ट क्वेश्चन के अनुसार आपको समझाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यूजिंग यूलर्स मेथड, ठीक है। हमको यूलर्स मेथड का उपयोग करना है और कंप्यूट द मान लीजिए कि y ऑफ 0.05 हमको वैल्यू निकालना है, इसी का वैल्यू निकालना है। ये जो आपको मालूम है कि ये मतलब y के जो अंदर रहता है वो किसका वैल्यू रहता है? x का वैल्यू रहता है, ठीक है। तो हमको कहा है कि y ऑफ x, या x की जगह क्या है? 0.04। तो y ऑफ 0.04 का वैल्यू निकालना है। ओके, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमको डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है। और y जीरो बराबर 1, टेक h बराबर 0.01। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ h का वैल्यू दे दिया और यहाँ y जीरो का मतलब समझ रहे हैं? ये आपको मालूम है कि जो बीच में जो रहता है जीरो, वो किसका वैल्यू दिया रहता है? x जीरो का, ठीक है। तो x जीरो का वैल्यू जीरो हो गया और y जीरो का वैल्यू कितना? 1 हो गया। अब समझिए, यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ था? डी वाई बाई डी एक्स। जो इक्वेशन दिया रहता है वो यहाँ पे लिख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स। इसी को क्या बोलते हैं? एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अब इसका इक्वेशन कितना दिया है? माइनस वाई दिया है। इसमें एक्स मतलब इसमें एक्स का टर्म नहीं दिया है। और देखिए कोई और क्वेश्चन में आपको एक्स का वाई का टर्म दोनों देता है, लेकिन अभी इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे ना उसमें एक्स वाई दोनों रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, अगर मान लीजिए खाली वाई रहेगा, ठीक है। तो और मान लीजिए कि हमको सिर्फ वाई है, तो वाई में जो बदलाव करेगा ना वही यहाँ बदलाव होगा। अब एक्स हम माने एक्स जीरो करेंगे तो एक्स का वैल्यू तो है नहीं, तो हमको एक्स से कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। हमको बस इक्वेशन दिया है वाई दिया है, तो हमको वाई का वैल्यू पुट करना है। अब समझिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक्स कोमा वाई है, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए कि हम यहाँ पर इसको ए मान लिए, एन मान लिए हैं। तो एन एन किस लिए माने? एन इसलिए क्योंकि यहाँ पर एन का वैल्यू 1 दिया है, यहाँ पर एक्स वन है वाई वन है, इसलिए यहाँ भी वाई वन है। और मान लीजिए कि यहाँ पर हमको 2 रहता एक्स टू वाई टू, तो यहाँ भी वाई टू हो जाता है, क्योंकि एक्स का टर्म तो है नहीं, तो हमको एक्स का टर्म नहीं है तो एक्स का कोई लेन देन नहीं करना है। बस वाई है तो यहाँ भी वाई रहेगा, और वाई वन रहता तो यहाँ पे वाई वन होगा, वाई टू रहता तो वाई टू होता, वाई थ्री रहता तो वाई फोर रहता। कहने का मतलब इतना समझिए कि जो यहाँ पर रहेगा वही आपको इस इक्वेशन में रहेगा, ठीक है। अब समझिए, एच का वैल्यू दिया हुआ है 0.01, ठीक है ना। आपको मालूम है कि जैसे मान लीजिए कि हमको आगे का वैल्यू निकालना है, ठीक है। हमारे एक्स वन का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं? एक्स वन का वैल्यू जो निकालना रहता है तो क्या करते हैं? एक्स जीरो प्लस एच का वैल्यू, यही करते हैं ना, 0.01, ठीक है ना। तो वही काम करना है। अब मान लीजिए कि हमको यहाँ पे एक्स वन का वैल्यू देखिए, एक्स जीरो का वैल्यू आपको बताया हमको वाई जीरो है इज इक्वल टू 1। मतलब क्या हुआ? एक्स जीरो का वैल्यू हमको दिया हुआ जीरो। जब एक्स जीरो का वैल्यू जीरो दिया है तो वाई जीरो का वैल्यू कितना है? 1 है, तो यहाँ पे वाई जीरो का वैल्यू 1 हो गया। अब समझिए, अब हमको निकालना है एक्स, सिर्फ हमको यहाँ पे एक्स जीरो दिया है, ठीक है ना। अब एक्स जीरो दिया हुआ है तो हमको क्या करना है? एक्स वन निकालना है, एक्स टू निकालना है, एक्स थ्री निकालना है। तो सिखाते हैं कि एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री कैसे निकालेंगे। समझिए ध्यान से, जब एक्स जीरो का वैल्यू जीरो है, एक्स वन का वैल्यू कितना है? तो देखिए एक्स वन निकालने के लिए क्या करते हैं? एक्स जीरो जो पीछे वाला वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए 1 के पीछे वाला वैल्यू क्या हुआ? एक्स जीरो। तो एक्स जीरो प्लस जो इंटरवल होता है ना वो क्या करता है? जुड़ जाता है। तो एक्स जीरो का वैल्यू कितना होगा? देखिए एक्स जीरो का वैल्यू जीरो, तो जीरो प्लस 0.01, तो कितना हो गया? 0.01। ये आपको मिल गया एक्स वन का वैल्यू। इसी प्रकार से क्या करें? एक्स वन का वैल्यू लिख लिए 0.01, ठीक है। तब हम देखते हैं कि जब एक्स वन का वैल्यू इतना मिला तो वाई वन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। वो भी किसका उपयोग करके? तो यूलर्स मेथड का। हमको बस वाई जीरो का वैल्यू दिया हुआ है,
y1 का वैल्यू नहीं दिया है, y2 का वैल्यू नहीं दिया है और y3 का वैल्यू नहीं दिया है, y4 का वैल्यू नहीं दिया है। अब आपको पता चलना चाहिए कि हमको अंतिम कहाँ तक निकालना होगा, y4 तक कि y3 तक। तो समझिए ध्यान से, हमको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है 0.04। इसका मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू दिया हुआ 0.04। तो देखिए तो x1 में वैल्यू हमको मिला इतना, x2 में निकाले तो इतना मिला, x3 में निकाले तो इतना निकला, ठीक है, और x4 में निकाले तो हमको मिला 0.04। बस हमको देख रहे हैं कि हमको इसी वैल्यू का हमको क्या करना, y का वैल्यू निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ कि x4 का वैल्यू है तो हमको y4 का वैल्यू तो निकालना है, ठीक है। अब समझिए, अब देखते हैं कि यहाँ पे x2 का वैल्यू कैसे आया। अब देखिए, अब हमको x2 निकालना है तो बस फिर वही काम करेंगे, x2 हो गया। अब x2 के एक पहले वाला वैल्यू कितना x1 हो गया, ठीक, प्लस इंटरवल 0.01। अब देखिए x0 का वैल्यू दे दिया है 0.01 प्लस ये भी दे दिया है 0.01। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए तो 0.02 हो गया। तो देख लीजिए x2 का वैल्यू कितना हुआ 0.02। उसी प्रकार से क्या करेंगे, x3 निकालने के लिए इसमें ये इंटरवल जोड़ देंगे तो 0.01 प्लस 0.02। देखिए x3 के लिए क्या किए 0.02, जो वैल्यू यहाँ पे आया था वो वैल्यू यहाँ प्लस जो इंटरवल था वो वाला, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो 0.03 मिल गया, ठीक है ना। अब समझिए, अब हमको x4 निकालना है, तो x4 निकालने के लिए क्या करते हैं, x3 का वैल्यू जो है वो लिख लिए प्लस जो इंटरवल दिया हुआ है वो यहाँ रख दिए, दोनों को जोड़िएगा तो 0.04। अब हमको वैल्यू इसी का निकालना था, ठीक है ना, और जो वैल्यू हमको यहाँ पर आ गया तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। हमको मान लीजिए कि जो हमको जरूरत पूरा रहता है वो जरूरत हमको पूरा हो जाएगा तो हम आगे कहाँ बढ़ेंगे, समझ रहे हैं ना। किसी का एक सीमा होता है, यहाँ हमको मतलब ये लाइफ में ये चीज मिल जाएगा ना तो उसके बाद हम अपना स्टेबल हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो वही बात है, जिसका समझ रहे हैं, जिसका कोई लिमिट नहीं है तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन इसका लिमिट है कि हमको 0.04 पर हमको y का वैल्यू निकालना है। तो x4 का वैल्यू मिल गया 0.04। अब समझिए, अब इसलिए हमको y4 का वैल्यू चाहिए। अभी बताइए हमको, जब y4 का वैल्यू चाहिए तो y4 का वैल्यू के लिए हमको क्या जरूरत है, y3 का वैल्यू। y3 के लिए किसका जरूरत पड़ेगा, y2 का वैल्यू। y2 के लिए जरूरत करने के लिए y1 का वैल्यू, और y1 के लिए हमको y0 का वैल्यू। इसलिए हमको सभी का जरूरत पड़ रहा है, मतलब y4 तक हमको वैल्यू निकालना ही निकालना है कोई हालत से। कोई डायरेक्ट ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो डायरेक्ट y4 का वैल्यू निकाल देगा, ठीक है। अब समझिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा ड्रॉप करते हैं, समझिए ध्यान से। अब क्या करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए, हमको चाहिए y0 का वैल्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ चलेंगे कौन सा फॉर्मूला से, यूजिंग यूलर्स मेथड। यूलर्स मेथड हम क्या कहता है, जो फॉर्मूला यहाँ पर है वो फॉर्मूला यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है ना। हमको y0 का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, जब y0 का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमको निकालना है y1 का वैल्यू। अब समझिए, जो फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ वहाँ यहाँ लिख दिए। अब समझिए, हमको निकालना y1 निकालना है, तो y1 निकालने का इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे n+1 है, ठीक है, ऑलरेडी 1 पहले से है और यहाँ पे n है, तो n बराबर जो 0 रखेंगे तो 0+1 तो y1 हो गया। और हमको चाहिए किसका वैल्यू, y1 के, तो क्या करेंगे n बराबर 0 रख देंगे, तो पुट n बराबर 0। क्यों n बराबर 0 रखें, इसलिए क्योंकि हमको y0 का वैल्यू दिया हुआ है। अब समझिए, जहाँ जहाँ n है ना वहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 0 रख देंगे। तो देख लीजिए, तो 0+1 तो y1 हो गया इज इक्वल टू yn है तो y0 हो गया, प्लस h का वैल्यू कितना दिया हुआ 0.01 तो 0.01 हो गया इंटू f ऑफ x n y n, ठीक है। और n बराबर क्या लिया 0, बोले ना कि जो यहाँ पर रहेगा। अब देखिए, जब फंक्शन यहाँ पर हटेगा तो क्या होगा, माइनस y आएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए, जब इसको हटाएंगे हम तो क्या होगा, माइनस में आएगा माइनस और y है यहाँ पे, देखिए n बराबर 0 है, n बराबर 0 है तो यहाँ भी क्या होगा 0 हो गया, तो माइनस y0 हो गया। समझिए ना, यहाँ पर f ऑफ एक्स वाई, बस यही समझना आप लोग के, f ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई है तो यहाँ पर माइनस y है, ठीक है। जब यहाँ पर y0 होगा तो यहाँ पे कितना 0 होगा, तो माइनस y0, तो माइनस y0। अब देखिए इक्वल टू y0 का वैल्यू कितना दिया 1 दिया है तो 1 रख दिया, प्लस 0.04 सॉरी 0.01 है तो रख दिए, इंटू माइनस हो गया, y0 का वैल्यू कितना 1 है तो 1 रख दिए, ठीक है। अब देखिए 1 तो 1 हो गया, ये दोनों गुना कीजिएगा तो माइनस 0.01 आ गया, इज इक्वल टू 1 में से घटाइएगा 0.01 तो कितना मिल जाएगा 0.99, ओके। हमको y1 का वैल्यू मिल गया। इसी प्रकार से क्या करेंगे, y2 का वैल्यू निकालेंगे। अब समझिए ना ध्यान से कि हमको y1 का वैल्यू निकालना था तो किसका जरूरत पड़ा, y0 के, ठीक है। अब उसी प्रकार से हमको y4 का वैल्यू निकालना रहता तो y4 के पीछे वाला वैल्यू y3, तो y3 का जरूरत पड़ता है, तो y3 का तो वैल्यू हमको नहीं रहता यहाँ पर, इसीलिए हम लोग को y1 भी निकालना है, y2 भी निकालना है, y3 भी निकालना है, और लास्ट में हमको तो y4 निकालना ही है। मेन हमको टारगेट क्या है, y4 निकालना, ठीक है ना। और y4 के निकालने के लिए हम लोग को y3 का वैल्यू चाहिए, y2 का वैल्यू चाहिए और y1 का वैल्यू चाहिए, ओके। अब समझिए,
अब हमको निकालना y2 निकालना है। जब हमको y2 निकालना है तो समझिए y2 चाहिए, इसका मतलब क्या है, n बराबर 1 हो गया तो 1 1 2 हो गया, तो हमको n बराबर यहाँ कितना लिए 1 ले लिए, तो क्या होगा y2 बराबर, समझिए इस फॉर्मूला में क्या करेंगे, जहां पर n है वहां पर 1 रख दीजिए, तो y1 हो गया प्लस 0.01 इसका वैल्यू, और यहाँ पे देखिए yn है तो यहाँ पे कितना होगा माइनस yn हो गया, ठीक है। अब समझिए अब y1 का वैल्यू 0.99 आ गया, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना, 0.9 हो गया प्लस 0.01 हो गया इंटू माइनस माइनस हो गया, y1 का वैल्यू कितना 0.99, अब दोनों का गुना करेंगे, अब इसको आगे है तो 0.99 माइनस, ये दोनों गुना कीजिएगा तो माइनस 0.0099, इसमें से इसको घटाएंगे तो मिलेगा 0.9801, हमको y2 का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब y3 का वैल्यू क्या करेंगे, अब y3 के लिए इसका मतलब क्या हुआ कि हम n बराबर 2 रखेंगे, जब n बराबर 2 रखेंगे तो 2 और 1 3 हो गया, तो y3 का वैल्यू देखिए इज इक्वल टू 3 निकाल रहा है तो y2 यहाँ पे हो जाएगा y2 प्लस 0.01 इंटू माइनस y2, ठीक है। अब समझ रहे हैं कि माइनस y2 क्यों रहा है, इज इक्वल टू y2 का वैल्यू दिया हुआ कितना 0.9801 लिख दिए, प्लस है 0.01 रख दिए, माइनस y2 तो माइनस था, y2 का वैल्यू कितना 0.9801 रख दिए, अब समझिए जो वैल्यू था यहाँ रख दिए, प्लस माइनस माइनस दोनों गुना कीजिएगा तो 0.0098 आएगा, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 0.9703। अब समझिए अब हमको निकालना क्या, हमको लास्ट निकालना y4। अब देखिए ना y4 निकालने के लिए हमें किसका जरूरत पड़ा था, y3 के, समझ रहे ना, इसीलिए हम लोगों को y3 y2 y1 का वैल्यू चाहिए था, तो y4 है, तो y4 के लिए क्या करते हैं, n बराबर 3 तो 3 प्लस 1 4, तो n बराबर 3 ले लिए, जब 3 लिए तो y4 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ n बराबर 3 तो y3 हो गया प्लस 0.01 इसका वैल्यू और f ऑफ x n y n, ठीक है ना, तो इसको जब हटाएंगे तो माइनस y के टर्म आएगा, अगर यहाँ पर ले लिए 3 तो यहाँ माइनस y3 हो गया इज इक्वल टू y3 के जो वैल्यू था यहाँ पर रख दिए प्लस 0.01 रख दिए, माइनस y3 है तो माइनस y3 के वैल्यू यहाँ पर रख दिए, अब क्या करेंगे इसको यहाँ रख दिए प्लस माइनस माइनस कर दिए, दोनों गुना कीजिएगा इतना मिलेगा, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 0.9606, ठीक है। अब समझिए हमको यहाँ पर y4 का वैल्यू निकल गया, जब y4 का वैल्यू निकल गया तो क्या करेंगे हेंस, अतः y 0.04 का वैल्यू देखिए ध्यान दीजिएगा, y4 को क्या बोलते हैं y4, तो y4 कहाँ मिलता है जहाँ पे x4 पर, ठीक है, तो x4 का वैल्यू कितना 0.004, तो हमको यही निकालना था ना, जहाँ पे y देखिए y हो गया और 0.04, इसका मतलब क्या हुआ कि हमको x4 का वैल्यू यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, जब x4 रखेंगे तो हमको y4 का वैल्यू मिल जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y4 होगा, ठीक है ना, इसके बराबर होगा इज इक्वल टू, अब समझिए ध्यान से, एक मिनट, अब देखिए y4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.9606, तो यही आपको हो गया आंसर, क्या चीज आंख में पड़ गया। चलिए तब तक आप यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अब यहाँ पर सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कर रहा है कि फाइंड y ऑफ 2.2, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू हमको 2.2 जहां मिल जाएगा उसका वैल्यू हमको y के निकालना है, ठीक है, समझ ध्यान से, पहले देखिए सबसे पहले आपको बनाने से पहले आप क्वेश्चन पढ़िए जरूर, ठीक है ना, ये नहीं कि आप क्वेश्चन नहीं पढ़े डायरेक्ट आंसर बनाने लगे, ऐसा गलती मत कीजिएगा, आप बढ़िया से क्वेश्चन समझिएगा तो आपका आंसर चुटकी में बन जाएगा, तो वही कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन दिया समझिए, फाइंड y ऑफ 2.2 निकालना है, ठीक, किसका उपयोग करके, तो यूजिंग यूलर मेथड, ठीक है ना, इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूलर्स मेथड का उपयोग करेंगे, फॉर इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर dy/dx इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई के पावर होल स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे x और y दोनों दिया है विथ y2 बराबर 1 एंड h का वैल्यू दिया हुआ है, और y2 का मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू बीच में रहता है, जो बीच में रहता है वो किसका वैल्यू रहता है, तो आपको x का वैल्यू रहता है, ठीक है ना, जब y x रखेंगे तो कितना मिल जाएगा 1 रखेगा, तो यहाँ पर हमको मालूम होगा जो ये बीच वाला वैल्यू, इसको आप जानते हैं कि यह स्टार्टिंग वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट 0 से, इसलिए इसको मान लेते हैं 1 0 का वैल्यू, ठीक है ना, 1 0 हो गया तो y0 का वैल्यू 1 हो गया, समझिए अब सोल्व करेंगे, जो इक्वेशन दिया हुआ वो यहाँ रख दिया, dy/dx हो गया इज इक्वल टू dy/dx को लिख सकते हैं f ऑफ x y, ठीक है ना, इज इक्वल टू, जब यहाँ पर इसका इक्वेशन कितना दिया माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर, तो माइनस एक्स वाई के होल स्क्वायर, अब समझिए एज का वैल्यू 0.1 दिया, 0.1 रख दिया, अब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए x0 का वैल्यू कितना दिया, x0 का वैल्यू 2 दिया है, ठीक है, तो x0 का वैल्यू 2 दिया है, जब y0 का वैल्यू कितना 1 हो गया, जब x0 बराबर 2 हुआ तो y0 बराबर 1 हो गया, देखिए 1 हो गया, ठीक, अब समझिए,
अब x1 लिखना है, तो x1 लिखने के लिए क्या करते हैं, जो हमको x0 का वैल्यू दिया रहता है वो प्लस जो यहाँ पे h का वैल्यू 0.1 है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो 2 + 0.1 तो 2.1 हो गया। ठीक है, जब x1 का वैल्यू हमको दिए हैं तो y1 का वैल्यू क्या होगा वो उसको लिखना है, समझ गए ना। अब समझिए, अब यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे x2 का वैल्यू, तो x2 के लिए क्या करेंगे, x1 जो वैल्यू मिला वो प्लस h का वैल्यू, ठीक है ना, यहाँ लिख दिया, तो दोनों को जोड़िएगा 2.2। अब समझिए हमको निकालना कितना था, 2.2 तक निकालना था, इसलिए हम लोग x2 तक हमको जो हमको चाहिए था वो हमको x2 में मिल गया। जब x2 मिल गया तो हम लोग आगे क्यों बढ़ेंगे, समझ रहे हैं ना। तो हमको यहाँ जो हमको जरूरत है वो हमको मिल गया, ठीक है, तो मिल गया। तो हमको x2 का वैल्यू 2.2 है, तो इसी का वैल्यू हमको y2 का निकालना है, तो हमको y2 का वैल्यू यहाँ पर क्या करना, निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग y2 तक निकालेंगे। अब किसका मेथड करके, तो यूलर्स मेथड का, तो लिखेंगे यूजिंग यूलर्स मेथड। यूलर्स मेथड में क्या है, जो फॉर्मूला यहाँ पर है वही फॉर्मूला यहाँ उठा कर रख दीजिए। अब देखिए हमको निकालना y1 का वैल्यू, तो y1 का वैल्यू कैसे निकलेगा, जब n बराबर 0 रखेंगे, ठीक है। अब समझिए, जब हमको y1 चाहिए तो हमको 1 तो है पहले से, तो इसका वैल्यू 0 रखेंगे, तो n बराबर 0 देन तो क्या होगा, y1 हो गया इज इक्वल टू, जहाँ पर n है वहाँ पर 0 हो गया तो y0 हो गया, प्लस h है तो h हो गया, f हो गया, x n है और yn है, तो n बराबर कितना 0 है, तो x0 y0, ठीक है। अब समझिए y0 का वैल्यू कितना दिया है, y0 का वैल्यू 1 दिया है तो 1 रख दिया, प्लस h का वैल्यू कितना दिया है, देखिए तो h का वैल्यू 0.01 तो 0.0 रख दिए, इनटू, अब देखिए यहाँ पे f ऑफ है, f ऑफ x0 y0, जब यहाँ पे f हटेगा तो देखिए यहाँ पे f हट जाएगा तो क्या बचेगा, -xy के होल स्क्वायर, ठीक है ना, -xy के होल स्क्वायर। तो देखिए जब इसको हटा दिए, और यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पर x था तो यहाँ भी x हो गया, यहाँ पर y है तो यहाँ भी y है, उसी प्रकार से जब यहाँ पे x0 है तो वहाँ पर x0 होगा, ठीक है ना, यहाँ पर y0 है तो यहाँ पर y0 होगा, समझ गए ना। बस यहाँ पर f ऑफ हट जाएगा तो हमको माइनस में आ जाएगा, देखिए यहाँ f हटा देंगे तो -xy के होल स्क्वायर, तो -x यहाँ पे x0 था तो x0 हो गया, y0 के होल स्क्वायर हो गया, समझ गया। अब समझिए y0 का वैल्यू कितना दिया, y0 का वैल्यू देखिए तो 1 दिया है, तुम्हारा दिया प्लस 0.1 था 0.1 हो गया, इनटू, अब देखिए यहाँ से माइनस यहाँ पे इसका बराबर यहाँ लिखिए, ठीक है ना, -x0 है तो x0 का वैल्यू कितना 2 है, तो पहले माइनस लिख दिए, x0 का वैल्यू 2 हो गया गुने, अब y0 का वैल्यू कितना 1 है, तो y0 का होल स्क्वायर कर रहा है तो 1 का होल स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो यहाँ पर 1 लिख दिए, ठीक। अब समझिए 1 तो 1 हो गया, प्लस 0.1 हो गया गुने, -2 गुने 1 तो -2 ही रहेगा, ठीक। तो 1 माइनस 0.1 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -0.2 हो गया, 1 में से 0.2 गया तो कितना बच गया, 0.8 बच गया, तो हमको y1 का वैल्यू मिल गया। आपको मन है तो y1 का वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है ना, नहीं तो आप लोग को ऑलरेडी यहाँ पे पता चल गया कि आपको y1 का वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो जब y1 का वैल्यू मिल गया तो अगर मन है तो आप लिख दीजिए, ठीक है ना, नहीं मन है तो छोड़ दीजिए। चलिए y1 का वैल्यू मिल गया जो यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब समझिए, अब हमको y2 निकालना है, हमको लास्ट किसका वैल्यू निकालना, y2 का, तो y2 को निकालने के लिए क्या करेंगे, n बराबर 1 रखेंगे, तो n बराबर 1 हो गया, देन तो y2 बराबर कितना होगा, y1 प्लस h, और जहाँ पर x यहाँ पे n था ना, देखिए n था तो n बराबर 1 रख दिया, तो 1 हो गया, तो y1 का वैल्यू कितना मिल गया, तो 0.8 हो गया, प्लस h का वैल्यू 0.1 था, इनटू, अब देखिए f हटाएंगे तो f हटाने के बाद क्या हुआ, -xy के होल स्क्वायर, तो -xy के होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे x1 है तो यहाँ भी x1 होगा, यहाँ पे y1 है तो यहाँ पे y1 है। कहने का मतलब इतना है कि जो फंक्शन में रहेगा वही आपको यहाँ रहेगा, ठीक, समझिए 0.0 हो गया, प्लस 0.1 इनटू -x1 का वैल्यू कितना है, देखिए तो x1 का वैल्यू हमको मिला है यहाँ पे 2.1, तो 2.1 रख दिए, गुने y1 का वैल्यू दिया है 0.1, तो 0.1 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक, 0.8 हो गया, प्लस 0.1 हो गया, इनटू -2.1 गुने 0.8 का होल स्क्वायर, तो 0.8 का होल स्क्वायर करेंगे 0.64 हो गया, गुने -2.1 हो गया, ओके। अब दोनों का गुना कीजिए तो कितना मिलेगा, -1.344, ठीक है ना। अब देखिए 0.8 प्लस जो वैल्यू था यहाँ पर दिया इतना हो गया, ये दोनों गुना कीजिए, प्लस माइनस हो गया, 0.1344 आएगा, दोनों गुना कीजिएगा तो, ठीक है ना, 0.8 है 0.8 हो गया। अब 0.8 में से हमको इतना घटाना है तो कितना मिल गया, 0.6656, तो हमको y2 का वैल्यू जो चाहिए था वो हमको मिल गया, कितना, 0.6656। पीछे क्वेश्चन में अगर आप यहाँ पर नहीं लिखे थे y1 का वैल्यू, y2 का वैल्यू, y3 का वैल्यू, y4 का वैल्यू, ठीक है ना, तो ऑलरेडी हम निकाल चुके थे, बस वही वैल्यू क्या कीजिएगा, आप वहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है, खाली में छोड़िएगा, ठीक है ना। अब समझिए जिस तरह से यहाँ पर हम लोग क्या किए, यहाँ पर जो वैल्यू y2 को वैल्यू मिला तो y2 रख दिए, y1 को जो वैल्यू मिला यहाँ रख दिए, समझ गए ना। अब हमको क्या निकालना था, हमको 2.2 का वैल्यू निकालना था, इसीलिए इसको लिख सकते हैं अतः
वाई, अब देखिए y2 का जो वैल्यू मिला वो कहाँ मिला, x2 पर 2.2 पर, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, मन है तो यहाँ पे x का वैल्यू दीजिए और y, x का वैल्यू कितना मिल गया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x4 का वैल्यू मिला था ना, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। और x4 का वैल्यू कितना मिला 2.2, 2.2, हमको यही निकालना था ना, देखिए तो y 2.2, तो y 2.2 हो गया। अब इसका वैल्यू कितना मिला, तो 0.6656 हो गया आंसर। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखना ना भूले, देखते हैं कि मॉडिफाई यूलर मेथड क्या होता है, इसी मेथड क्या करेंगे, मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग देखना ना भूले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।